हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं हम लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि पता है, हमने पिछली क्लास में क्लॉज चैप्टर जो है हमारा वो क्या था, कौन जो टॉपिक था वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स। किसके बारे में सीखने जा रहे हैं? आर्टिकल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे यूज करते हैं और आखिर हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें आर्टिकल्स पढ़ना पड़ रहा है। चलिए तो बात करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल्स हमारे क्या हैं? आर्टिकल्स हमारे कुछ वर्ड्स हैं। क्या है? 3 वर्ड्स है। पहला है ए, दूसरा है एन और तीसरा है द। ये 3 वर्ड्स हैं जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। अब इन्हें आर्टिकल क्यों कहते हैं? तो इन्हें आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर ये कोई पर्सन हो या थिंग्स हो उसे पॉइंट आउट कराने का काम करते हैं। मतलब उसको बताते हैं कि यहाँ पे एक लोग है कि 2 लोग हैं या कितने लोग हैं, प्रॉपर थिंग्स है। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम इन 3 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हमें आर्टिकल सीखना होता है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें आर्टिकल्स यूज़ करना पड़ रहा? क्या ज़रूरत थी कि आर्टिकल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे? तो ज़रूरत सुनिए भाई, आर्टिकल्स हमें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि सेंटेंस में हमें अगर कोई चीज़, हमने कोई सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में कोई एक चीज़ के बारे में बात चली या किसी पूरी टोटल स्पीसीज के बारे में बात चली या किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बात चली, हमें कैसे पता चलता इस चीज़ों को, इन चीज़ों को बताने के लिए कि सेंटेंस में एक स्टेटमेंट आया, उस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं तो वो किस चीज़ को बता रहे हैं। भाई अगर हम बात करें कि जैसे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें सोहन को ही उठाना है या हमें ये क्वेश्चन सोहन से ही पूछना है? जब हमें पता होगा, हमें नाम पता होगा, ये सुहान है, ये रूहान है, उसकी या तो हमें पता होना चाहिए, पॉइंट आउट करेंगे हम कि ये लड़का, ये हाँ ये वाला वो सबसे लास्ट में बैठा है। ऐसे हम जब उसको पॉइंट आउट करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो इसी तरीके से अगर हमें सेंटेंस में कोई चीज़ एक है या बहुत है या पर्टिकुलर थिंग्स है या पर्टिकुलर पर्सन की बात चले, कैसे हमें पता चलेगा? तो सेंटेंस में इस चीज़ को बताने के लिए हमें बड़ी ज़रूरत है आर्टिकल्स की, इसलिए हमें आर्टिकल सीखना है। चलिए भाई सीखते हैं कैसे हम इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो साथ में नोट करेंगे द वर्ड, लिखिएगा भाई, क्या लिखेंगे? द वर्ड ए, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, वर्ड ए कॉमा एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। हम इन्हें क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आई। ये हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। These are used to, साथ में लिखिएगा, these are used to point out the person or things, जो पर्सन होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, उनको पॉइंट आउट कराने के लिए हम क्या करते हैं? इन आर्टिकल्स को यूज करते हैं। अगर हम बात करें हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, चलिए पहले एक एग्जांपल की झलक देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एग्जांपल में, ही इज डैश बॉय, तो आपने कहा सर, आप जो लोग जानते होंगे वो बता देंगे सर आ आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो आपने कहते ही इज अ बॉय। हम इस तरीके से कर गए। अब यहाँ पे लिखा ही इज अ बॉय, ही क्या है? एक लड़का है। तो यहाँ हमें एक लड़के के बारे में पता चल रहा है, वो कौन है? ही है। समझ में? तो हमें यहाँ इस ए ने पॉइंट करा दिया, बता दिया कि सर हम एक लड़के की बात कर रहे हैं जो ही है, ठीक है। तो हमें ऐसे पता चलेगा। तो सेंटेंस में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे तो हमें उन वर्ड्स के बारे में भी समझना है। अगर हम इसी तरीके से बात करें दूसरी बात की, देयर इज डैश मैन, जैसे मैंने कहा देयर इज डैश मैन। अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे ए आएगा कि एन, तो आपने कहा सर ए आएगा, आ आएगा, तो हमने कहा देयर इज अ मैन। क्या आएगा? देयर इज अ मैन। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन में करते चले जाते। तो हमने कह दिया कि वहाँ हम जिस जगह को पॉइंट आउट कर रहे थे वहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति है। वहाँ पे क्या है? एक व्यक्ति है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है।
या जहाँ भी आप पॉइंट आउट कर रहे थे तो उसको आपने पॉइंट आउट कर दिया कि वहाँ पर एक जो है वो पर्टिकुलर व्यक्ति है। तो ऐसे पिन पॉइंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। चलिए भाई बात आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं। तो लिखेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल। क्या लिखेंगे भाई, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे कितने तरीके के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, सेम चीज़ आपको समझना है। तो हमारे पास आर्टिकल्स बहुत ही कम टाइप्स के होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। तो साथ में नोट डाउन करिएगा भाई, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल बताइए, बोलिए भाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कोई दिक्कत भाई नहीं है। चलिए भाई अब बात करते हैं कि सारे 2 टाइप तो है, लेकिन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा इंडेफिनिट। क्या होता है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। और जो दूसरा होता है वो क्या होगा बताइए भाई, बिल्कुल डेफिनेट आर्टिकल होगा। क्या होगा दूसरा, दूसरा जो हमारा टाइप होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स। क्या होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। चलिए भाई अब हम 1 बाय 1 हमें इन सभी के बारे में सीखना है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, आप हमें बताइए। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, हेडिंग डालेंगे भाई इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल। हमारे टॉपिक का नाम क्या हो गया, इंडेफिनिट। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। चलिए भाई समझते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। तो बता सकते हैं आप में से कोई भी व्यक्ति जो जानता हो कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो जरूर बताएं स्टूडेंट्स भाई। तो लिखेंगे आ मतलब कैपिटल ए एंड एन, एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दे डू नॉट, आगे लिखिएगा भाई साथ में, दे डू नॉट पॉइंट, दे डू नॉट पॉइंट टू द टू दे डू नॉट पॉइंट टू अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग्स। लिखिएगा जनरली कॉमा दे रेफर टू अ सिंगुलर, कैसी भाई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। चलिए भाई ये हमारा स्टेटमेंट हो गया इसका। अगर हम बात करें कि हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो सुनिएगा भाई थोड़ा। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे हमारा ए हुआ और एन, आ और एन हमारे ऐसे 2 आर्टिकल हैं जो क्या करते हैं, इंडेफिनिट थिंग्स को बताते हैं। अब इंडेफिनिट थिंग्स कैसे पता करेंगे, हमें जो भी थिंग्स एक है सिंगुलर काउंटेबल होगी, उन सभी को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आ और एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। चलिए भाई अब बात करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए सर। अब आप देख गए सर इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो हमारे वो ए और एंड है, ए एंड एन है। हमने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, ए और एन है, हम करने को तैयार। लेकिन सर अब हमें ये बताइए कि हम ए को कहाँ यूज़ करें और एन आर्टिकल कहाँ यूज़ करें, आ आर्टिकल कहाँ यूज़ करें और एन आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करें। तो लिखिए अब हेडिंग डालेंगे हम यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या डालेंगे भाई, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा भाई, क्या हो जाएगी, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट, यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब हमारे जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं इनकी यूजेस के बारे में समझते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए भाई, क्या आप लोग कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में इसको पढ़ना चाहेंगे, क्या स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे। तो लिखिए भाई पहला बताते हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में। अगर कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ना चाहें तो बताइए वो भी बेस्ट ऑप्शन है। तो लिखते हैं यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स में हमारा पहला यूज है द वर्ड आ। क्या लिखेंगे भाई, द वर्ड आ मतलब ए आर्टिकल, ठीक है। द वर्ड आ इज यूज्ड बिफोर a noun, beginning with, before a noun beginning
बिगिनिंग with a consonant साउंड। देखिए भाई, आपको मैंने कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड, सर जब मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की थी तब मैंने आपको वहां पे बताए थे कि इंग्लिश ग्रामर में 2 तरीके के साउंड होते हैं, लेकिन हमें उन्हीं वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, अब हमें उसी वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में इसमें पढ़ना है। चलिए समझते हैं कि हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हमारे हैं, पहला वर्ड है आर्टिकल ए है। आर्टिकल आ का जो हम यूज करते हैं वो ऐसे वर्ड से पहले यूज करेंगे जो नाउन जो है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग साउंड जो है वो क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स से हम ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। जैसे मैंने कहा डैश बॉय, एक ऑप्शन एक एग्जाम्पल हुआ। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में कहा डैश बुक, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा थर्ड एग्जाम्पल डैश ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा टॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, नेक्स्ट मैंने कहा बाइक। ठीक है भाई, चलिए आपको बताना है कि इन 5 एग्जाम्पल्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर हमें यहाँ आर्टिकल आ यूज करना है या आर्टिकल एन यूज करना है। थोड़ा भाई ध्यान से सुनिएगा, समझने की आवश्यकता है। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो इस वक्त नोट डाउन करना बंद कर दो, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो, फिर बाद में नोट डाउन करना। समझ में आई बात? चलिए मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा भाई। मैं ये कह रहा हूँ, अब हमारे पास यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे लिखा है बॉय, यहाँ लिखा है बुक, यहाँ लिखा है ट्री, यहाँ लिखा है टॉय, यहाँ लिखा है बाइक। क्या आप मुझे सबसे पहले बता सकते हैं इनको हम अगर इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछेंगे कि इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझ गए ना, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, ये हमारी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको बताना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। तो आपने कहा सर यहाँ जितने भी एग्जाम्पल्स आपने लिखे हैं, बॉय, बुक, ट्री, टॉय, बाइक, ये सभी के सभी क्या है? नाउन है। समझ में आ गई बात? क्योंकि हम स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, उस स्टेटमेंट में हमने एक वर्ड का नाम यूज किया, जिक्र किया है, वो है नाउन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नाउन होती क्या है। अगर आप ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नाउन क्या चीज़ है और आप जबरदस्ती अपने आंसर लगाने को लगे, दैट मीन्स आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पेपर में कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ आर्टिकल का क्वेश्चन बनना है, काय का क्वेश्चन बनना है, यहाँ ये चीज़ सही है कि नहीं है। एरर्स जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वहाँ आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है, उसमें आपको बस मिस्टेक निकालनी होती है, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ रहता है। यहाँ तो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या फिल करना है। ग्रामर में जब कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आता है तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको किस चीज़ की मिस्टेक है, आपको खुद सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी किसी नाउन की शुरुआत, अगर किसी नाउन का जो शुरुआत है उसकी जो साउंडिंग है वो क्या थी? कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो हमें वहाँ आर्टिकल आ यूज़ करना है। अब हमारे सामने एक वर्ड लिखा है बॉय, बॉय का जो प्रोनाउंसिएशन निकली है बॉय, बॉय, बॉय। अब आपने कहा सर बॉय बोल रहा है आपने, हमने कहा सही बात है, आपने बिल्कुल बॉय सुना। क्या हमने बॉय को ऐसे बोला? वो बॉय, वो बॉय ऐसे बोला। अब यहाँ पे जो वा आया है हिंदी ग्रामर में इसे कॉन्सोनेंट कहते कि नहीं? इंग्लिश ग्रामर के अल्फाबेट को फोकस मत करिएगा। एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवेल्स पर फोकस मत करिएगा, आपको इसका साउंड निकालना है। हमने बी को पढ़ा बॉय, तो हमारा जो साउंड आया वो वा का साउंड आया कि नहीं? हिंदी ग्रामर में वा जो है ये हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड या वोवेल साउंड, मतलब स्वर आवाज आती कि व्यंजन में, तो हम इसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, व्यंजन आवाज आती है, तो हम यहाँ क्या आर्टिकल यूज करेंगे? आ आर्टिकल। ध्यान से सुनिए भाई, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमें बी के बेसिस पे यहाँ ए नहीं लगाना है, इसका साउंड बोलो क्या आ रहा है। हमने इसको बोला बॉय, तो बॉय का वा आया है, और हिंदी ग्रामर में वा जो है ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। अब हम लाके यहाँ पे क्या लगाएंगे? आ आर्टिकल यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? आ एकदम करेक्ट आर्टिकल बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। आप बताइए कि हमारे पास यहाँ आर्टिकल फिट करना है। ये हमारे पास एक वर्ड लिखा है बुक, हमने इसका प्रोनाउंसिएशन किया तो हमारे पास एक आवाज़ निकल के आई बुक, तो है लिखा बुक।
अब बुक का जो वा आया है, क्या ये कॉन्सोनेंट होता है कि नहीं? आप कहेंगे सर इंग्लिश में हिंदी की बात क्यों बता रहे हैं? अगर आपको आर्टिकल समझने हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का जन्म जो है हिंदी संस्कृत इन्हीं चीज़ों से हुआ है, ऐसा है नहीं। किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को जब ओरिजिनेट किया जाता है उसको कुछ बेस होता है, तो यहाँ जो आर्टिकल्स हैं वो हमारी हिंदी पे बेस्ड है। अब यहाँ पे बुक आया है, बुक का बाज जो है हमारा कॉन्सोनेंट होता है हिंदी में, तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? आ आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आ आर्टिकल यूज़ करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए भाई, अगर हम बात करें, यहाँ एक एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे यूरो, ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की ट्री, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो आपने देखा टा आ रहा है, पहले क्या आ रहा है? टा। ट्री, तो टा आ रहा है, टा हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? आ आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम हमने देखा कि टा आ रहा है, टॉय। क्या आ रहा है? टॉय। तो इसका जो फर्स्ट साउंड आ रहा है टॉय, टा का आ रहा है, टा हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग कहेंगे सर ओ माय गॉड सर यहाँ तो ई है, ये तो वोवेल साउंड दे रहा है, हम यहाँ पे फटाफट क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ ई का साउंड नहीं आ रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ इसको जो हम पढ़ेंगे, इसका जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है यूरो। क्या आ रहा है? यूरो। यहाँ ये जो साउंड आ रहा है वो या का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? या का साउंड आ रहा है। दैट मीन्स या हमारा हिंदी ग्रामर में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। दैट्स वाई वी यूज द आर्टिकल आ। हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ क्या सही बनना चाहिए था, ना कि एन हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आई बात? आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल आ का ये पहला यूज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट यूजेस के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा यूज नंबर 2। क्या है भाई? यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 हमारा क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूज नंबर 2 कहता है द वर्ड एन यानी कि एन आर्टिकल जो है, द वर्ड एन is used before a noun beginning with वोवेल साउंड। अगर वोवेल साउंड के साथ किसी नाउन की बिगनिंग होती है तो हम वहाँ यूज़ क्या करेंगे? अ वर्ड एंड इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विद वोवेल साउंड। अगर किसी नाउन की शुरुआत जो है वोवेल साउंड से होती है तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा डैश अम्ब्रेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैंने कहा डैश एप्पल। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की बात करें डैश आइसक्रीम। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल एन एप्पल हो गया, आइसक्रीम हो गया, एनकल। नेक्स्ट इज एन एंट। नेक्स्ट इज इंकपोर्ट। देखिए भाई हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो अब हमें समझना है कि इन वर्ड से पहले हमारा क्या आर्टिकल आएगा। तो लिखिए इनका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें, इसको जैसे हमने लिखा अम्ब्रेला, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो इस तरीके से निकला अम्ब्रेला। अम्ब्रेला लिखा। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है आ रहा है, क्या आ रहा है? आ रहा है। लिखा यू है, लेकिन हमारा इसका जो साउंड आ रहा है वो आ का साउंड आ रहा है। और हिंदी ग्रामर में हमारा आज जो है वो क्या होता है? वोवेल होता है। दैट्स वाई वी यूज
हेयर एन आर्टिकल। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन निकल के आ रहा है एप्पल। क्या निकल के आया, एप्पल। एप्पल का जो स्टार्टिंग का आ है ये जो है ए है। ये हिंदी ग्रामर में क्या होता है, हमारा वोवेल होता है। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, आइसक्रीम। आइसक्रीम का जो आई है उसको हम जब प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं तो आ का साउंड आ रहा है, आइसक्रीम, आ का साउंड आ रहा है। तो आ हमारा क्या है, वोवेल है, वोवेल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वोवेल साउंड आ रही है तो यहाँ भी एन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की, क्या लिखा है, डैश एंकल। एंकल में हमारा आर ए आ रहा है, एंकल एंकल ए आ रहा है। तो यहाँ ए भी हमारा क्या है, वोवेल साउंड निकल रहा है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। डैश एंट, एंट मीन्स चींटी होता है, एंट ए का साउंड निकल रहा है। तो अभी हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वोवेल साउंड आ रहा है, एन यूज करेंगे। सिमिलरली इसमें इंकपोर्ट, इंकपोर्ट में क्या आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे एन आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इनकी कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट यूज नंबर 30 की। नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट यूज हमारा क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट यूज हमारा है, एस को आप कॉन्सेप्ट करके लिख लीजिए भाई, लिखिए भाई। यूज नंबर 3, समटाइम्स, समटाइम्स द वर्ड, sometimes the word begin with a consonant sound, consonant word। sometimes इसको साथ में मिला के लिखिएगा भाई। sometimes the word begin with a consonant, consonant with a consonant word, consonant letter, consonant letter that is silent, that is silent, and a vowel sound, and a vowel sound, and a vowel sound we heard, we heard। अगर हमें वोवेल साउंड सुनाई देती है, थस वे हम क्या करेंगे, वी यूज आर्टिकल, वी यूज आर्टिकल एन। तो हम क्या करेंगे वहां पे, वी यूज आर्टिकल एन, एन आर्टिकल हम यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने कहा डैश आवर, नेक्स्ट नेक्स्ट का डैश ऑनर, नेक्स्ट मैंने कहा डैश ऑनेस्ट मैन। ये मैंने लिखा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो भाई, इसको जो हमें लेटर है, फर्स्ट लेटर एच दिख रहा है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। अब हमने आपको बताया है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि अगर आपको फर्स्ट लेटर वोवेल साउंड दिखाए, मतलब कॉन्सोनेंट है, उसके बाद हम लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन निकाले हैं वो वोवेल प्रोनाउंसिएशन आता है। आवर, आवर, ऑनर, ऑनेस्ट। आपको यहाँ सभी में आ का साउंड सुनाई दिया, आ का साउंड सुनाई दिया। तो ये आज जो है हमारा क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट, बताइए भाई। वोवेल, वेरी गुड। ये हमारा क्या है, वोवेल है। ये भी हमारा, इसमें जो ऑनर का साउंड आ रहा है ये भी क्या है, वोवेल है। ऑनेस्ट, ये भी हमारा क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है। दैट्स वाई हम यहाँ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे भाई, एन आर्टिकल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई, एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे भी क्या सही हो जाएगा, एन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ क्या सही फिल कर लेंगे, एन आवर, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन। समझ में आई बात कि नहीं। चलिए अब इसी से बेस्ड एक और नया कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लेते हैं। समटाइम्स, लिखिएगा भाई, समटाइम्स द वर्ड बिगिन, sometimes the word begin with a vowel word, vowel letter, and vowel letter, and begin with a consonant sound, consonant sound। we use
आर्टिकल, बताओ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करेंगे। मैंने कहा यूज नंबर 4 में, मैंने कहा एक ऐसा वर्ड जो दिखने में तो लगेगा हमें कि वोवेल से शुरू हुआ है, वोवेल लेटर से, लेकिन उसका जो साउंड आएगा, वो जो साउंड जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। तब उस केस में हम जो है क्या यूज करेंगे? आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे हमने कहा डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जैसे हमने कहा नेक्स्ट एग्जांपल में डैश, बताइए भाई और क्या एग्जांपल हो जाएगा? जैसे हमने कहा यूजफुल, यूजफुल पर्सन, और नेक्स्ट हमने कहा जैसे डैश यूरो। ये हो गए भाई आपके सामने। चलिए बताइए, हमारा लिखा है डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखो यहाँ जो वर्ड की स्टार्टिंग है वो हमारी यू से हुई है, और इंग्लिश ग्रामर में हमारा यू क्या होता है? वॉवल्स होता है कि नहीं? अब आपने इसको देखा वॉवेल है तो आप फटाफट से क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन जब आपने यहाँ पे एन आर्टिकल यूज किया तो वो आपका गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो, आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए अब हमें समझना क्या है, इसको समझते हैं। हमें ये देखना है कि जो हमने वर्ड लिखा है यूनिवर्सिटी, अब इसका आप प्रोनाउंसिएशन करिए, इसके क्या साउंड निकल रहे। तो आपने कहा यूनिवर्सिटी, इस तरीके से बोला यूनिवर्सिटी। कैसे लिखा जाता है भाई यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी, इसको यहाँ नहीं, यहाँ आना चाहिए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा तो इसमें जो हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? यू आ रहा है। क्या आ रहा है? यू। और यू हमारा क्या होता है? या से एक दूसरे हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, साउंड आ रहा है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल आ जाएगा भाई? आर्टिकल यूज करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से देखो यहाँ क्या लिखा है? यूजफुल, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे यूजफुल। क्या हो गया? ये यूजफुल हो गया। अब हमारे सामने जो यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? या आ रहा है, और इसका जो साउंड या का आ रहा है तो या जो हमारा क्या होता है वो कहेंगे, आप कहेंगे सर या हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो हमारे यहाँ क्या आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल आ जाएगा। जैसे ही देखो इसमें यूरो, यूरो में भी या का साउंड आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड हो गया तो यहाँ क्या आर्टिकल आ जाएगा? हमारा आर्टिकल आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या है? कॉन्सेप्ट की जितनी भी डिग्रीज होती हैं, या हम कहें कि जो डिग्रीज हैं, जो टाइटल्स होते हैं, जब वो दी जाती हैं उनको बताने के लिए, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट करके। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो भी डिग्रीज के नेम होंगे, यहाँ पे आएगा हमारा ए या एन आर्टिकल, वो प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम डिग्रीज का। यहाँ पे हमारे सामने क्या आएंगी? डिग्रीज। जो हमारी डिग्रीज होती है, नेम ऑफ डिग्रीज, यहाँ पे लिख लीजिए नेम ऑफ डिग्रीज। डिग्री का नाम होगा नेम ऑफ डिग्रीज, नेम ऑफ डिग्रीज। अगर किसी डिग्रीज का नाम आता है तो उसके बाद पहले आपको क्या करना है? ए या एन आर्टिकल करना है। इसका हम साउंड देखेंगे, अगर वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड में से जो भी आएगा, अकॉर्डिंग टू साउंड, इसके आगे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू साउंड। साउंड के बेसिस पे हम क्या करेंगे? अगर वोवेल साउंड आया तो आ जाएगा, अगर सॉरी एन आ जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आया तो आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा डैश PhD, ठीक है, आपको बताना है क्या आएगा। दूसरा मैंने कहा डैश MA, नेक्स्ट मैंने कहा डैश, थर्ड वाला कहा जैसे मैंने VA, चौथा जैसे मैंने कहा VSC, अरे भाई मैं फिल इन द ब्लैंक्स तो दिए ही नहीं इसमें, डैश VSC। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जैसे मैंने कहा MSc डैश MSc, ये हमारे पास क्या बन गया भाई? एग्जाम्पल्स बन चुकी डिग्रीज। और इसके आगे लिख लो नेम ऑफ टाइटल्स। क्या करें भाई? अगर हम इसी में ऐड कर लें नेम ऑफ टाइटल्स, नेम ऑफ
टाइटल्स, टाइटल्स के नेम जैसे कि हमारे एसपी हुए, एआईजी हुए। 6 डैश एसपी महोदय। बात करें नेक्स्ट, जैसे हमने कहा पद्मश्री, क्या कहा, पद्मश्री। तो ऐसे भी वर्ड्स हैं, इनसे पहले भी हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा आ या एन आर्टिकल आएगा। चलिए भाई अभी सीखते हैं कि कहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, कैसे हम यूज़ करेंगे। सेम तरीका है साउंड के बेसिस पे। तो देखिए भाई पीएचडी में हम जिसका साउंड निकाल रहे हैं, तो पहला साउंड आ रहा है पी का, मतलब पा का आ रहा है। पा हमारा वोवेल साउंड होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, आ आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, डैश एम ए। एम ए में एम को हम पढ़ते हैं ए एम, इस तरीके से बोला जाएगा एम। इसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि नहीं, एम में ए आ रहा है, ये हमारा वोवेल साउंड निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, टेस्ट बी ए, वी में बा आ रहा है, वह वोवेल साउंड होता है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, वी ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की, वी एस सी, वी आ रहा है साउंड, इसमें भी साउंड वी आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ जाएगा। डैश एम एस सी, एम में आ साउंड आ रहा है ए का, तो ये वोवेल साउंड बनना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एम एस सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैश एस पी, एस में हम एम में सॉरी यहाँ पे एन आएगा। जैसे हमने कहा एस पी में एस को पी को हम इस तरीके से लिखेंगे, एस पी। दिख रहा है कि नहीं भाई, एस में आ रहा है तो ये हमारा वोवेल साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन एस पी। पद्मश्री, पा साउंड आ रहा है, तो पा हमारा वोवेल साउंड नहीं, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ। तो इस तरीके से भी हम आर्टिकल्स को यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए भाई अब हम अपनी बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, इसको समझते हैं। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट, या आप समझिएगा यूज़, आपके हिसाब से यूज़ है, हमारे हिसाब से कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो आ और एन आर्टिकल है, आ या एन आर्टिकल जो है वो आएगा कैसी नाउन, जो किसी ऐसी नाउन, अ नाउन दैट शो दैट डिनोट, नाउन दैट डिनोट अ प्रोफेशन, a profession और पोस्ट। अगर आप कि कोई प्रोफेशन, एक ऐसी नाउन जो ये बताती है कि आप क्या प्रोफेशन करते हैं, क्या काम करते हैं, आपकी क्या पोस्ट है, तो उससे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो हमने कहा जैसे डैश इंजीनियर, नेक्स्ट मैंने कहा जैसे डॉक्टर, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा प्रोड्यूसर, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा फोर्थ एडिटर, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा टीचर, नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करें लॉयर, नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे डायरेक्टर। चलिए भाई ये हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, समझना है। डैश इंजीनियर, अब मैंने लिखा इंजीनियर, इंजीनियर का साउंड देखिए भाई, सेम थिंग्स है, बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि अगर वोवेल साउंड आएगा तो एन यूज़ करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आर्टिकल यूज़ करेंगे। एन इंजीनियर, इंजीनियर में ई का साउंड आता है, किसका साउंड आता है, ई का साउंड आ रहा है। अगर ई का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, बताइए भाई क्या यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एन आर्टिकल। देखिए भाई अगर आपको प्रोनाउंसिएशन और आपको साउंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कुछ मत करिए, इस क्लास को बाद में देखिए। सबसे पहले आप जाइए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन की हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें प्रोनाउंसिएशन की सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको देखिए, वहाँ आप इंग्लिश ग्रामर का प्रोनाउंसिएशन सीखिए। दैट्स वाई फिर आप यहाँ आइए और फिर पढ़िए, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में। अगर आप प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत जाएगा। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। डैश डॉक्टर, डॉक्टर में डी आ रहा है, डॉक्टर, डी आ रहा है, डी हमारा जो डा से डलिया होता है,
डा से डमरू है, वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, अ डॉक्टर। नेक्स्ट इस तरीके के प्रोड्यूसर, 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 पा का साउंड आ रहा है, पा हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ प्रोड्यूसर। एडिटर, एडिटर को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एडिटर, एडिटर, तो ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन। क्यों आएगा एन, क्योंकि ये हमारा कैसे साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड, तो एन एडिटर हो जाएगा। इसमें बताइए टीचर में टा आ रहा है तो ये हमारा वोवेल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ आई यूज करेंगे। डैश लॉयर, लॉयर में ला का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ लिखा है डायरेक्टर में डा का साउंड आ रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ भी क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्टिकल ए और एन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट की, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, नेक्स्ट है लिखिए भाई कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी की नेशनलिटीज को बताते हैं, क्या बताते हैं, आर्टिकल ए और एन जो है किसी नेशनलिटीज को बता रहे होते हैं, नेशनैलिटीज, किसी की राष्ट्रीयता को बताते हैं, या हम किसी के रिलीजियस को बताते हैं, उसके धर्म को बताते हैं, रिलीजन को बताते हैं, तो भी हम वहाँ क्या यूज करते हैं, हम वहाँ यूज करेंगे ए और एन आर्टिकल। क्या यूज करेंगे, ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हमने कहा डैश, फर्स्ट नंबर वन इज डैश इंडियन, नेक्स्ट मैंने कहा डैश अमेरिकन, नेक्स्ट मैंने जैसे कहा डैश जापानीज, जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट हिंदू, नेक्स्ट जैनिज्म, नेक्स्ट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म, ये हमने लिखे हैं। तो आप बताइए हमें कि भाई यहाँ पे क्या सही आंसर होने वाला है। आप लोगों ने आंसर्स कर लिए होंगे, फटाफट आप डिस्कस करते हैं कि आपने क्या सही आंसर किया कि गलत किया। चलिए पहला क्या लिखा है, इंडियन। इंडियन में जो हमारा साउंड आ रहा है वो वोवेल साउंड आ रहा है, इंडियन ई आ रहा है ना, तो ये हमारा कैसा वोवेल साउंड है, वोवेल साउंड है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन इंडियन, आई एम एन इंडियन। डैश अमेरिकन, अमेरिकन में भी हमारा जो साउंड आ रहा है वो वोवेल साउंड आ रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, डैश जापानीज, जा का साउंड आ रहा है, ऑलरेडी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, आर्टिकल आई यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश हिंदू, हिंदू में हमारा एच का साउंड आ रहा है, आ का साउंड, वोवेल साउंड नहीं सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, आर्टिकल इज द करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया जैनिज्म, जैनिज्म में जा रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बुद्धिज्म लिखा है, वी आ रहा है, वा का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल इज द करेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे होंगे, साउंड समझ पा रहे होंगे, तो हम इतना जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो किस पर बेस्ड है, हमें क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा आर्टिकल ए और जो एन है इनको हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ एक नाउन यूज होगी जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी काइंड्स को या पर्टिकुलर काइंड्स या होल स्पीसीज, स्पीसीज होल स्पीसीज, ठीक है, नाउन आएगी जो क्या कर रही होगी, उस होल काइंड को या उसकी पूरी प्रजाति को बता रही होगी। तो इससे पहले भी हम क्या करते हैं, हम वहाँ यूज करेंगे ए और एन आर्टिकल। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, मैंने कहा डैश सीसोर, सी हॉर्स, सी हॉर्स इज अ वाटर एनिमल। जो सी, अब ऐसा तो है नहीं कि एक सी हॉर्स होता है, जितने भी सी हॉर्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं। तो सी का जो साउंड आ रहा है वो हमें किस तरीके का साउंड देखने को मिला, सी का जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है, सी को ऐसे लिखेंगे भाई, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा।
अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा एन डैश ऑक्टोपस हैज 8 आर्म्स। जो ऑक्टोपस है उसकी कितने आर्म्स होती हैं? 8 आर्म्स होती हैं। अब आपसे कहा गया इसका प्रोनाउंसिएशन ऑक्टोपस, ओ का आ रहा है, जो कैसा साउंड आ रहा है? वोवेल साउंड आ रहा है कि नहीं भाई? वोवेल साउंड है, दैट्स वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे? एन आर्टिकल यूज करेंगे। तो इस तरीके से भी हम क्या, अब हमारा जो ऑक्टोपस, एक ही ऑक्टोपस तो होता नहीं, जितने भी ऑक्टोपस होते हैं पूरी प्रजाति को, होल स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी ऑक्टोपस होते हैं उन सभी के क्या होते हैं? 8 आर्म्स होती हैं। 8 आर्म्स होती हैं, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? आर्टिकल एन यूज करेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के बेस पर। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे बिल्कुल है। चलिए भाई, तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट जो यूज है, हम इसको जो यूज करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब अगर हम आर्टिकल जो है आ और एन आर्टिकल जो है, जब आप किसी चीज के रेट बता रहे होते हैं, रेट्स बताने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? रेट बताने के लिए हम उससे पहले क्या यूज करेंगे? आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा 20 रुपीज 20 रुपीज डैश डोजन। मैंने कहा 20 रुपए के दर्जन है भाई, 20 रुपए के दर्जन। तो रेट पूछा आपने, कि आपने कहा सर ये चीज़ कितने रुपए की है? तो हमने कहा 20 रुपीज डोजन है, 20 रुपए का दर्जन है। जैसे हमने नेक्स्ट लिखा 100 मील्स डैश आवर। आपको बताना है एच बना हुआ है भाई, एच, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? राइटिंग समझ में है? राइटिंग इज क्लियर? एस नो एवरीवन? बता दे चलिएगा भाई। 500 a मंथ। ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपके, ठीक है। आगे एक भी और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे 200 डैश वीक। चलिए भाई, अब हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, हम रेट पूछ रहे हैं, किसी चीज़ का रेट्स पूछते हैं तो उससे पहले भी हम आर्टिकल्स ए और एन यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे भाई लिखा है, क्या लिखा है? 20 रुपीज़ डैश डोजन। हम ये चीज़ कितने रुपए की दे रहे? 20 रुपए का एक दर्जन। तो यहाँ डोजन का साउंड क्या आया? डी आया। डी जो है हमारा क्या है? डा से डमरू आया, वो क्या निकलता है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा बताओ भाई? ए आई एन। आप कहेंगे सर ए आर्टिकल आएगा। हाँ, आर्टिकल हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 500 डैश मंथ। 500 मंथ का देखो एम आ रहा है साउंड। एम क्या आ रहा है? एम। एम में वोवेल साउंड आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। वोवेल साउंड आ रहा है तो हम यहाँ क्या आर्टिकल यूज करेंगे? एन। हमने कहा हम आपको 500 रुपीज़ देंगे महीने की, तो ठीक है भाई, रेट की बात चल रही कि हम अपना रेट फिक्स कर रहे हैं, हम इतने दिनों का इतना दोगे, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। या बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है 100 मील्स। क्या लिखा है भाई? 100 मील्स डैश आवर। आपकी जो बाइक है वो मान लो 1 घंटे में 100 मील्स चल रही है, या आप अगर 100 मील्स जाएंगे 1 घंटे में, तो उस चीज़ को बता रहे हैं, आप उसका रेट बता रहे हैं। रेट बता रहे हैं तो यहाँ आप एस को साउंड करेंगे तो वोवेल साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? एन आर्टिकल यूज़ करेंगे। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है 200 डैश अ वीक। वीक में कितने देंगे? वीक का जो साउंड आ रहा है वो देखो डब्ल्यू लिखा है, लेकिन वा का साउंड आ रहा है, वा का साउंड आ रहा है तो वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? आ आर्टिकल आ जाएगा। तो इस तरीके के यूजेस भी हम ए और एन आर्टिकल का इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। समझ में आ रही बात नहीं? चलिए फिर फटाफट इसे नोट डाउन करिए, इसके कुछ यूज़ और हैं उनको भी समझते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट यूज़ की। हमारे आर्टिकल्स ए और एन का, जो हमारा आर्टिकल ए है, इसका एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ, हमारा जो आर्टिकल ए है, ये आर्टिकल ए जो है, इसके बाद एक नाउन आएगी जो क्या कर रही होगी? नाउन दैट एक्सप्रेस, नाउन दैट एक्सप्रेस a certain quantity। एक ऐसी नाउन जो आकर ये बताती है कि ये निश्चित मात्रा है, किसी चीज़ की फिक्स्ड क्वांटिटी बताती है, उसे हम बताने के लिए आ आर्टिकल या जो हमारा ए और एन आर्टिकल है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की,
तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई। जैसे मैंने कहा डैश डोजन, क्या कहा? डोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैश फ्यू, नेक्स्ट अगर हम बात करें डैश लिटिल, जैसे अगर हमने बात करें नेक्स्ट लॉट ऑफ, क्या कहा भाई? डोजन, फ्यू, लिटिल, डैश थाउजेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें डैश क्वार्टर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या है। देखो डा का इसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आ जाएगा। फ्यू में यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या आएगा? आर्टिकल। लिटिल में यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या आ जाएगा? लॉट ऑफ में भी यहाँ हमारा जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो क्या आ जाएगा? आर्टिकल आएगा। यहाँ पर थाउजेंड्स में भी हमारा क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर्टिकल। लेकिन ये जितने भी वर्ड्स हैं निश्चित क्वांटिटी बता रहे हैं। थाउजेंड का मतलब हज़ार ही है, अब हज़ार से ज़्यादा तो हो नहीं सकते। लॉट ऑफ का मतलब होता है फिक्स क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी है, ये पर्याप्त है, तो उसको भी बताने के लिए हमें ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। क्वार्टर, क्वार्टर में यहाँ क्यू का साउंड आ रहा है तो ये भी हमारा क्या? कॉन्सोनेंट साउंड है। जितने भी वर्ड्स लगे हैं निश्चित क्वांटिटी को बताते हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी को बताते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तो लिखिए भाई, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इसमें हम क्या करते हैं? कुछ हमारे जो आर्टिकल ए और एन है, कुछ फ्रेजेस होती हैं, सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेज आती हैं। उन फ्रेज से पहले हम क्या करते हैं? उन फ्रेज से पहले हम यहाँ लिख लीजिए आर्टिकल आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल टेस्ट नंबर 1, जैसे मैंने कहा इन डैश। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन अ ट्रबल, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेक डैश नॉइज, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लीजर, नेक्स्ट अगर हम बात करें इस तरीके के वर्ड्स हैं। इन कुछ हमारे क्या है? फ्रेजेस हैं। इनके पहले हमारा क्या आता है? इनके साथ में आर्टिकल आता है। जैसे इन हम कहें इन अ हरी मैनर, ठीक है, इन अ हरी मैनर, इसके आगे मैनर और ऐड कर लीजिए, इन अ हरी मैनर, जल्दीबाजी में। इन अ ट्रबल, मुसीबत के समय में, तो यहाँ पे भी हमारा आर्टिकल आएगा। डोंट मेक अ नॉइज, तो यहाँ हमारा क्या आएगा? लेकिन जो भी आ रहा है या एन आता है वो हमारा यहाँ जो बगल में जो नाउन आया इसी के साउंड के बेसिस पर आता है। जैसे हम कहें इन अ प्लीजर, बड़े सुख में था, इन अ पिटी मैनर, बहुत ही आसानी से, इन अ नॉइसेंस एक्ट। तो इन सभी से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल ला का यूज़ करते हैं। तो एक हमारे यूज़ ये था। अगर हम बात करें अब इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, नेक्स्ट यूज़ की, तो हमारा जो ए और एन आर्टिकल है ये कभी कभी जो है एक या कोई का सेंस के में यूज़ भी होता है। ए और एन को जो है, ए और एन आर्टिकल है, इसको हम यूज़ करते हैं, मीनिंग निकलता है इसका वन और एनी। जब ये एक या एक से ज़्यादा चीज़ मतलब कोई का सेंस देता है तो भी हम वहाँ क्या करते हैं? एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, देयर, एग्जाम्पल की बात करें जैसे देयर इज अ डैश मैन, देयर इज डैश मैन, इतने में ही समझ जाइएगा भाई। जैसे अगर मैंने कहा देयर इज डैश मैन, वहाँ एक आदमी है। अब देखो भाई हमें इसमें ये भी समझ में आ रहा है, यहाँ एम ए लिखा तो एक ही आदमी है, एक का साउंड निकल के आया तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? मैन। अब हमें देखा वहाँ पर एक आदमी है, वहाँ पर कोई व्यक्ति है, आपने देखा वहाँ कोई आदमी है,
जैसे हम कहीं दूर खड़े होते हैं, वहाँ अगर कोई झाड़ियों में कोई अगर कुछ हिलता डुलता है तो हम कहते हैं वहाँ कोई आदमी है या कोई कुछ ना कुछ वहाँ है, कोई आदमी या कोई जानवर, वहाँ कोई जानवर है या कोई आदमी है, इस तरीके के सेंस दे दें। तो देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ टाइगर, वहाँ एक कोई शेर है, तो वहाँ इस तरीके के साउंड में एक या कोई का साउंड आता है तो हम वहाँ क्या करते हैं, ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ एम का साउंड क्या निकल रहा है, वोवेल साउंड निकलना है, वोवेल साउंड निकल रहा है, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट बन जाएगा, एन इज़ द करेक्ट आंसर। क्या बन जाएगा भाई हमारा यहाँ पे, एन इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा देयर इज डैश एंड इन योर कप ऑफ टी, तुम्हारी चाय में कोई चींटी है, तुम्हारी चाय में, ऐसा सेंस जब आता है तो देयर इज एन आंट आया है, तो अब हमें इससे पहले आर्टिकल बताना है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्या साउंड निकल रहा है, वोवेल साउंड निकल रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन। तो देयर इज एन एंट इन योर कप ऑफ टी, वहाँ पे तुम्हारे कप में कोई एक से ज़्यादा जो है कोई चींटी डली हुई है, उसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सेंस में भी हम क्या करते हैं, ए और एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा बहुत बेहतरीन है। एक बात याद रखिएगा भाई, हम जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वो आर्टिकल हमेशा यूज़ होता है उस नाउन से पहले। जो नाउन आर्टिकल के पहले आती है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसके बाद जो आर्टिकल आएगी उसी नाउन के, उसी के प्रोनाउंसिएशन के साउंड के बेसिस पे हम वहाँ पे आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा नियर साउंड, जैसे हमने कहा ए और एन आर्टिकल जो हमारा आएगा वो यहाँ पे जो नाउन आएगी, आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो नाउन आएगी, तो नियर साउंड ऑफ बर्ड, नियर साउंड ऑफ लेटर, जिस लेटर का जो साउंड निकलेगा, नियर साउंड निकलेगा, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, ए और एन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हमने कहा दिस इज डैश बुक, अब आप बताइए यहाँ क्या आएगा, दिस इज डैश। नेक्स्ट दिस इज डैश कार। मैंने यहाँ आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। मैंने लिखा दिस इज डैश बुक। अब हमें कैसे दिखा, देखो फिल इन द ब्लैंक्स के तुरंत बाद ए वर्ड आया, तो हमें इसमें ये नहीं कि हम ओ का साउंड बू ऊ आ रहा है तो हम यहाँ एन नहीं, नियर साउंड देखा जाता है, जो सबसे पहला लेटर है उसके नियर साउंड। यहाँ हमें बा में जो निकल रहा है बा का साउंड आ रहा है, फिर ए ऊ का साउंड आ रहा है, बुक बुक, ऐसा आ रहा है कि नहीं। तो हमारी जो आवाज़ आ रही है वो बा की पहले आ रही है, वूक वूक वूक, बा का साउंड पहले है, बा का साउंड पहले है, तो इस बा के साउंड के बेसिस पे ही हमें क्या लगाना है, आर्टिकल यूज। अब बा का जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, दिस इज अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, दिस इज डैश आउल, यहाँ आउल है, दिस इज आउल आउल आउल, तो आ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, W और L से हमें कोई मतलब नहीं है, पहला जो साउंड है उसका क्या साउंड निकलना है, उसी के बेसिस पे हमें आर्टिकल यूज करना है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, एन आउल। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, दिस इज डैश कार, यह क्या है, कार है, कार, तो सी का साउंड पहले आया, तो ये सी का साउंड पहले आ रहा है, तो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल आ जाएगा। समझ में आई बात। चलिए आज की क्लास का हमारे और आज के डेफिनेट आर्टिकल का लास्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है, अगर कभी भी आर्टिकल आपसे कहा जाए कि पहले ए आएगा कि एन आएगा, और आपसे पूछा जाए कि एक यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव के बाद हमारा आपको यहाँ पे एक नाउन दिया गया है, आप बताइए कि जो आर्टिकल आएगा तो वो किसके हिसाब से आएगा। तो समझिएगा भाई, अब हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो यहाँ आर्टिकल यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए और एन जो आएगा वो अब नाउन के बेसिस पे नहीं, बल्कि इस एडजेक्टिव के साउंड के बेसिस पे आएगा। किसके बेसिस पे आएगा, इस एडजेक्टिव का जो साउंड निकलेगा, इसके साउंड, अकॉर्डिंग टू दिस साउंड, अकॉर्डिंग टू दिस साउंड।
अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड, इसकी इट्स अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड, इसके साउंड की वजह से हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ए और एन आर्टिकल आएगा। चलिए भाई एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखिए आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मैन है नाउन, तो यहाँ हमें एम के साउंड से कोई मतलब नहीं है। मैन से पहले एक एडजेक्टिव आया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का जो एच आ रहा है ओ का साउंड आ रहा है, क्या इसका साउंड आ रहा है, ओ का, तो इस ओ के साउंड के बेसिस पे हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल आएगा। समझ में आई बात की नहीं। अगर हम बात करें भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आप लोगों को दिख रहा है, ये लिखा मैंने एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे अगर मैं बात करूँ, मैंने कहा ही इज डैश नॉटी, ही इज नॉटी बॉय। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो साउंड आएगा वो बी के बॉय के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे बॉय बॉय आ बॉय ही इज अ बॉय, तो यहाँ पे आर यूज नहीं करना है। अब हमें इसका साउंड निकालना है, नॉटी, ना का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात की नहीं भाई, आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे मैंने कहा थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज डैश एक्सीलेंट बुक, दिस इज एक्सीलेंट बुक। तो यहाँ हमें इस बुक के बेसिस पे नहीं, इस एक्सीलेंट की प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे आर्टिकल यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज, एक्सीलेंट में ए का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड है, तो यहाँ क्या आर्टिकल आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आर्टिकल आ जाएगा। अगर हम बात करें, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा देयर इज डैश बिग एम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ इस एम्ब्रेला के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, बट इस विग के अकॉर्डिंग आगे, विग हमारा कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ कि आपको आर्टिकल्स की क्लास समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपनी दोस्तों के साथ एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इन सभी वीडियोस का बेनिफिट लेके सकें। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।